हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आपने लिया है एक नया आईफोन, चाहे वो बिग बिलियन डे सेल में लिया हो या फिर एप्पल की वेबसाइट से लिया हो या किसी भी एप्पल के स्टोर से लिया हो या एप्पल रीसेलर से लिया हो, बस आपने एक नया आईफोन ले लिया। अब ये नया आईफोन लेने के बाद आप सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो गलती ना करें, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और गलती अगर आपने कर दी तब भी वो गलती का इलाज क्या है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो क्या प्रॉब्लम होती है सबको? डेटा ट्रांसफर की। पुराने आईफोन या पुराने एंड्रॉइड फोन से आप जब डेटा ट्रांसफर करते हैं अपने नए आईफोन में, तो आप या तो उसको कर नहीं पाते, आपको समझ में नहीं आता, करते टाइम डेटा लॉस हो जाता है, व्हाट्सएप ट्रांसफर नहीं होता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए आज का ये वीडियो गौर से देखो। पहले भी हालांकि मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आप लोग को देखते नहीं हो, पुराना हो गया। तो चलो एक और वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कैसे आप करेंगे एक आईफोन से दूसरे आईफोन पे पूरा डेटा ट्रांसफर और एंड्रॉइड फोन से आईफोन पे पूरा डेटा ट्रांसफर। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रख लेना कि आईफोन जो है आपका वो सेटअप हुआ नहीं रहना चाहिए इस पहले मेथड के लिए। इनफैक्ट किसी भी मेथड में आप जब डेटा ट्रांसफर करते हैं तो आईफोन आपका सेटअप नहीं रहना चाहिए। मतलब आपने फोन दुकान से खरीद लिया है और जल्दबाजी में वहां पे एप्पल आईडी डालकर साइन इन करके सेटअप कर लिया है, तो आपको इसको इरेज करना पड़ेगा कंप्लीटली, पूरा इरेज हो जाएगा। तो इसलिए अगर कुछ फोटोज वगैरह उसमें आपने ले भी लिए हैं तो या तो आपके कंप्यूटर पे, किसी पेन ड्राइव में, किसी एंड्रॉइड फोन में, किसी और आईफोन में आप उसका बैकअप बना लेना, एयर ड्रॉप कर लेना फोटोज। बाकी तो आपका पूरा डेटा आपको मिल ही जाएगा आईक्लाउड पे जो भी होगा, और एप्स में साइन इन ऑटोमेटिकली हो जाता है आईफोन में। तो पहला काम क्या है, आपने फोन अगर सेटअप कर लिया है तो उसको इरेज करेंगे, चाहे किसी भी मेथड से आप करें। तो यहाँ पे आप इरेज कैसे करेंगे, फोन की यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे जनरल में, फिर सबसे नीचे चले जाएंगे, ट्रांसफर और रीसेट आईफोन में जाएंगे, यहाँ पे इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग में जाएंगे, फिर कंटिन्यू करोगे, इरेज आईफोन करोगे और फिर अपना जो पासकोड है वो डालकर यहाँ पे इसको इरेज कर दोगे स्किप बैकअप करके। यहाँ पे आपका एप्पल आईडी का पासवर्ड पूछेगा, उसको डालोगे और करोगे क्लिक टर्न ऑफ पे। और यहाँ पे टर्न ऑफ पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम लगेगा, लेकिन आपका आईफोन जो है वो यहाँ पे कंप्लीटली इरेज हो जाएगा। अब जब आपने आईफोन इरेज कर लिया है आपका, अब ये इरेज्ड आईफोन जो है, जो कंप्लीटली नया है, जिसको एक बार स्टार्ट होगा और उसके बाद सेटअप वाली स्क्रीन आएगी, उसमें आपको अपना पुराना आईफोन नजदीक लाना है और ये स्टेप्स फॉलो करने जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास पुराना और नया आईफोन दोनों मौजूद हो, और अगर ये दोनों मौजूद नहीं है तो फिर अगला जो तरीका है उस पे जाना। लेकिन अभी ये देख लो आप पहले इस वाले कंप्लीट डेटा ट्रांसफर के मेथड में हम दो आईफोन्स का डेटा ट्रांसफर बताएंगे। ये मेरा पुराना आईफोन है 16 प्रो मैक्स, ये नया वाला है 17 प्रो। 16 प्रो मैक्स का पूरा डेटा 17 प्रो पे हमको लेके जाना है, लेकिन अभी यहाँ पे एक सिचुएशन बनी हुई है कि यहाँ पे 17 प्रो ऑलरेडी मैंने सेटअप किया हुआ है। अब ऑलरेडी अगर आपने सेटअप कर लिया है तो आप डेटा ट्रांसफर कैसे करेंगे? नहीं कर सकते आप। तो आपको 17 प्रो जो है उसको आपके पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा, जो भी आपके पास नया आईफोन है। अब आपके पास लेकिन कुछ मेमोरीज है, इसमें कुछ फोटोज है, तो उसका क्या करेंगे आप? वो सारे डिलीट हो जाएंगे ना। भले एप्पल आईडी दोनों फोन में सेम है, तो आप क्या करेंगे, जो भी फोटोज आपके इंपॉर्टेंट है, जो वीडियोस आपके इंपॉर्टेंट है, वो सिलेक्ट करो, एयर ड्रॉप करो उसको। जैसे ये फोटो है तो यहाँ पे इसको एयर ड्रॉप में जाओ, एयर ड्रॉप कर लो अपने पुराने फोन में, और उसके बाद यहाँ पे आप ये वाला जो नया फोन है इसको फॉर्मेट करेंगे। जब तक ये फॉर्मेट नहीं होगा ये डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ये मैंने अच्छा आइडिया आपको बता दिया ना कि जो भी आपने मेमोरीज बनाई हुई हो यहाँ पे ले लो, उसके बाद इसको फॉर्मेट करो, उसके बाद जो है डेटा ट्रांसफर करेंगे हम। अब हमारा फोन जो है वो फॉर्मेट हो चुका है और यहाँ पे हमको उसको बस यहाँ पे अनलॉक करना है, और जो हमारा पुराना फोन है वो उसके साथ लेके आना है, और यहाँ पे एक पॉपअप आना चाहिए। अगर पॉपअप नहीं आता है तो यहाँ पे इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लो आप, कंट्री और रीजन जो है आपका वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे इंडिया। और यहाँ पे पुराने फोन में यू हैव टू मेक श्योर कि ब्लूटूथ, वाईफाई, एयर ड्रॉप सब कुछ जो है आपका ऑन रहे, इसमें से कोई भी चीज बंद ना रहे, वरना ये चीज जो है काम सही से नहीं करेगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे मैं इंडिया भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, लैंग्वेज सेट होगी, उसके बाद ये वाला एक पेज आ जाएगा। अभी कुछ कुछ चेंज होते रहता है, पहले ये सारे पेजेस इतने नहीं आते थे। यहाँ पे आप जो अपीयरेंस है वो चूज कर लो, और यहाँ पे देखिए ये जो क्विकली सेटअप आईफोन है, इस वाले पेज पे आप सेटअप न्यू आईफोन करके आ रहा है, पहले एकदम फर्स्ट पेज पे आ जाता था। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप करता हूँ, फेस आईडी मांग रहा है, फेस आईडी लगा देना है आपको, और यहाँ पे जो नया आईफोन है उस पर एनिमेशन आएगा, पुराने आईफोन पे आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, और इसको आपको स्कैन कर लेना है। अगर आप स्कैन नहीं कर पाते तो नीचे लिखा रहा है ऑथेंटिकेट मैन्युअली, उससे भी आप इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक नंबर आएगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको अपने लिए यूज करना है कि बच्चे के लिए यूज करना है, तो अपने लिए मुझे यूज करना है, तो मैं अपने लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो मेथड है इसमें आपको मेक श्योर करना है कि दोनों जो आईफोन है आपका, जो पुराना वाला है और नया वाला है, सेम iOS वर्जन पे है, तो ज्यादा अच्छे से और फास्ट हो जाएगा। अगर नया वाला जो आईफोन है ये वाला आपका, वो पुराने iOS वर्जन पे है और पुराना वाला जो आईफोन है वो नया iOS वर्जन पे है, तो यहाँ पे एक अपडेट आ जाएगी, वो अपडेट करने के बाद ही ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा ट्रांसफर। अभी यहाँ पे देखिए सेटअप फॉर मी वाला जो स्क्रीन है इस पे आके अटक गया, तो काफी ग्लिचेस है इस बार iOS 26 में ये सब ट्रांसफर वाले मेथड में, थोड़ा केयरफुली करना। फिर से मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ, रीजन इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अभी ये देखिए मुझे बोल रहा है एंजॉय योर न्यू आईफोन, और यहाँ पे कुछ ट्रांसफर हुआ ही नहीं। मैं अपने ऑफिस का वाईफाई भी सिलेक्ट करता हूँ, इसमें अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ, और अभी ये लग गया मेरे फोन को एक्टिवेट करने। अभी तक यहाँ पे डेटा ट्रांसफर हुआ नहीं। उसके बाद ये नेक्स्ट बोल रहा है मुझे सेटअप लेटर बोल रहा है, फेस आईडी ये सब मैं कर देता हूँ, पासवर्ड ऑप्शन में डोंट यूज पासवर्ड करता हूँ अभी फिलहाल के लिए। और अभी फिर से एक और पेज आ गया यहाँ पे, जहाँ पे लिखा है ट्रांसफर
ट्रांसफर योर एप्स एंड डेटा। एक्चुअली ये सब बहुत ही सीमलेस होता था पहले, अभी बहुत ज्यादा ट्रबल वाला हो गया ये। तो यहाँ पे फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ फ्रॉम अनदर आईफोन, और ये वाली जो आईफोन है मेरा, उस पे ये जो पेज ओपन हुआ था इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। अभी फिर से जो है लुकिंग फॉर नियर बाय डिवाइसेस बोल रहा था, एक बार इसको लॉक करके मैं फिर से यहाँ पे अनलॉक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अनलॉक टू कंटिन्यू आ गया, फिर से अभी ये सेटअप वाला पेज यहाँ पे आया है। तो ये कितना सीमलेस होता था पहले भी, फिर से ये सब जो है इसमें तमाशा करना पड़ेगा हमको। तो इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये सब प्रॉब्लम ना आए और आप परेशान ना हो। अभी यहाँ पे देखिए आप बोल रहा है ये कीप दिस आईफोन नियर योर अदर आईफोन व्हाइल सेटिंग अप, और यहाँ पे सेटअप फॉर मी पे टैप करता हूँ। अब जो है ये मेरा पासकोड मांग रहा है मेरे इस पुराने आईफोन का, और दोनों ही सेम iOS वर्जन पे थे, तो यहाँ पे सब कुछ नहीं होना चाहिए था। अब मैंने पासकोड एंटर किया। अब ये मुझे बोल रहा है यहाँ पे ई सिम सेटअप करना है, तो मुझे ई सिम सेटअप नहीं करना, इसमें फिजिकल सिम ही है, तो सेटअप लेटर कर देता हूँ। डेटा एंड प्राइवेसी पे कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद फेस आईडी बोल रहा है तो सेटअप लेटर कर देता हूँ। ट्रांसफर डेटा फ्रॉम 16 Pro Max करके लिखा हुआ है। एस्टिमेटेड ट्रांसफर टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है 3 hours 30 minutes, क्योंकि ये फोन जो है ऑलमोस्ट 500 GB भरा है। ये 1 TB वाला फोन है मेरा, और ये 512 GB वाला फोन है। ये बस 1 TB वाला 17 Pro Max भी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा यूज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक चीज मेक श्योर करनी है कि मेरा जो पुराना फोन है उसमें जो स्टोरेज है वो उतना ज्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए जितना नए फोन में जगह नहीं है, वरना वो फिर अटक ही जाएगा, होगा नहीं ट्रांसफर। तो ये मैंने मेक श्योर कर लिया। अभी मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। सेटिंग अप योर अकाउंट आ गया है, टर्म्स एंड कंडीशन आ गए, एग्री कर लो, क्योंकि डिसएग्री करके तो आगे बढ़ने देगा नहीं आपको। उसके बाद यहाँ पे आ गया मेक दिस योर न्यू आईफोन। तो यहाँ पे ये सब चीज दी हुई है, जो चीज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी पुराने आईफोन से न्यू आईफोन पे। आपको यहाँ पे इसको कस्टमाइज करना है तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप सिंपली जो है कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि सारा डेटा आपको ट्रांसफर करना है। ये ऑटोमेटिकली अपडेट डाउनलोड करना है कि आपको नहीं करना है, तो यहाँ पे डाउनलोड ओनली पे क्लिक करता हूं, बाद में वो भी बंद कर दूंगा मैं। लोकेशन सर्विस मुझे ऑन चाहिए, मेरा फोन चोरी होगा, कुछ भी होगा तो मुझे पता चलना चाहिए। एप्पल इंटेलिजेंस सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि वो तो जरूरी है। कैमरा कंट्रोल जितना कम यूज करे उतना अच्छा, मुझे तो इतना कुछ खास पसंद नहीं, तो कंटिन्यू कर देता हूँ। सीरी कंटिन्यू कर लो। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में भी आप कर सकते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कंप्लीट सेटअप का प्रोसेस। इमरजेंसी SOS कंटिन्यू, और अब यहाँ पे एक्चुअल ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, इसको भी ओके कर लो। और यहाँ पे जो टाइम रिमेनिंग है वो बताएगा आपको, थोड़ी देर इसने एस्टिमेट लेना है उसका। उसके बाद बताने के बाद आप इसको साइड में रख दो दोनों फोन को। मेक श्योर के दोनों फोन एक दूसरे के पास ही है, और मेक श्योर ये काम करने के पहले आपने दोनों फोन को चार्ज करके रखा है। अगर नहीं किया हुआ है तो अभी चार्जिंग पे लगा देना आप, लेकिन थोड़ा गर्म हो जाएंगे फोन, इस बात का ध्यान रखना। अभी यहाँ पे दोनों ही फोन पे ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। 1 से 1.5 घंटा टाइम लगा, 2 घंटा बता रहा था, लेकिन थोड़ा जल्दी हो गया। तो यहाँ पे अब आपको बस फोन को अनलॉक करके एक बार चेक कर लेना है, और अनलॉक करने के बाद आपको दोनों फोन पे चीज नजर आ जाएगी कि यहाँ पे रिस्टोर कंप्लीट लिखा है, यहाँ पे ट्रांसफर कंप्लीट लिखा है। उसके बाद डन और कंटिन्यू पे आप टैप कर लीजिए। और मैंने यहाँ पे फेस आईडी लगाया था, तो फेस आईडी इसने लगाने बोला है। बाकी यहाँ पे सारी चीजें सेट हो चुकी है। अभी बस यहाँ पे ये iOS 26 का एक हमको डेमो बता रहा है, तो मैं स्किप कर देता हूँ। फिर ये गेट स्टार्टेड वाली स्क्रीन आएगी, पर आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। और अभी ये जितने भी एप्स आपके इस वाले फोन में थे, पुराने फोन में, नए फोन में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगे। वहाँ पे आप साइन इन हो जाएंगे। सैमसंग जैसा नहीं है कि आपके एप्स तो आ जाएंगे लेकिन उसमें साइन आउट रहेंगे, आप फिर साइन इन करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, जैसा था हर चीज वैसी की वैसी। अभी आपको मैं फोटोज दिखा देता हूँ, मेरे लाइब्रेरी दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी आप चेक कर लेना एक बार, जब भी आप ट्रांसफर करेंगे कि आपके नंबर ऑफ फोटोज आ चुके हैं या नहीं, आपके कलेक्शंस में जितने एल्बम्स वगैरह है वो है कि नहीं। वैसे जरूरत नहीं है सब करने की, हर चीज वैसी की वैसी आपको देखने मिलेगी। ये खूबसूरती iOS की, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लेना अपनी तसल्ली के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज कभी मत करना, पुराने फोन में व्हाट्सएप ओपन मत करना। व्हाट्सएप जैसे आप ओपन करेंगे तो नए फोन में फिर आप व्हाट्सएप को ट्रांसफर करना है तो फिर चैट बैकअप बना के ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम व्हाट्सएप नए फोन में खोलेंगे, अभी डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिम बदल देंगे। तो यहाँ पे सिम जो है पुराने फोन का मैं निकाल लेता हूँ, और नए फोन में हमारा ये सिम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरा व्हाट्सएप डाउनलोड हो गया, तो मैंने इसको प्रायोरिटाइज किया। अब यहाँ पे आपको कोई भी ऐप को जो है प्रायोरिटाइज करना है डाउनलोडिंग में, तो उसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है, जैसे यहाँ पे इंस्टाग्राम है, और इसको प्रायोरिटाइज कर देना है, तो फिर ये जल्दी से डाउनलोड करके आपको देखा। तो ऐसे मैंने व्हाट्सएप अपना जो है डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे देखिए पुराने फोन का व्हाट्सएप यहाँ है, नए फोन का व्हाट्सएप यहाँ पे है। तो अभी इस पे नए फोन में ही व्हाट्सएप खोलता हूँ। ये फेस आईडी लगा के यहाँ पे लॉग इन हो रहा है। अब यहाँ पे बता रहा है कि लॉक्ड आउट है, आप मूविंग टू अ न्यू फोन करके बोल रहा है, डिलीट कर दो चैट इस फोन में से। तो ये नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ से पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो लॉग इन करना है बस, एग्री एंड कंटिन्यू। आपका फोन नंबर यहाँ पे डालना है आपको, फिर आपकी कुछ पिन वगैरह आपने सेट की होगी व्हाट्सएप के लिए तो वो कर दीजिए। यहाँ पे आपका नाम डाल दीजिए, और ये आपका जो पुराना व्हाट्सएप है वो यहाँ पे ही आ चुका है एग्जैक्टली वैसे के वैसे। कोई भी बैकअप आपको रिस्टोर करने की जरूरत नहीं, और इस तरीके से आपका कंप्लीट डेटा ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम आईफोन टू आईफोन वायरलेसली। और बाकी आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके जो चैट है, मैसेजेस है, हर चीज आपको वैसे की वैसे मिलेगी। कहीं भी आपको जो है इस मेथड से साइन इन भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया आपको। देखिए अभी इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, तो इंस्टाग्राम में मैं ऑलरेडी साइंड इन हूँ, यहाँ पे ये मेरा अकाउंट है। बस क्योंकि पहली बार अब ओपन करो तो थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा, दैट्स इट। अभी बताता हूँ मैं आपको सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में सपोज आप अपना आईफोन जो नया लेने जा रहे हो, उस टाइम पे आप ट्रेड इन कर रहे हो पुराना आईफोन। आपके पास जो है कोई पुराना आईफोन
आईफोन है, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये आईफोन 15 है, मैं ट्रेड इन करके 17 ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसका बैकअप बनाकर जाऊंगा और फिर वहां पे इसको दे दूंगा और दूसरा आईफोन ले लूंगा। या मैं OLX पे बेच रहा हूँ, मैं किसी दोस्त को बेच रहा हूँ, किसी रिश्तेदार को बेच रहा हूँ, तो बैकअप कैसे बनाऊंगा? अब मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास पीसी नहीं है, मैक नहीं है। अगर वो है तो उसके लिए भी एक मेथड है, अगर वो नहीं है तो आपको फ्री मेथड बताता हूं मैं, एक कंप्लीट बैकअप आप बनाएंगे और नए आईफोन पे आप रिस्टोर करेंगे उसको। तो आपको जो आईफोन आप बेचने वाले हैं वो आईफोन की आप सेटिंग में जाओ, वाईफाई कनेक्टेड होना चाहिए आपका, और यहाँ पे आपका जो आईफोन है उसकी सेटिंग में जनरल में जाना है आपको, फिर नीचे चले जाना है, ट्रांसफर और रीसेट आईफोन पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रिपेयर फॉर अ न्यू आईफोन लिखा आ रहा है, इस पे गेट स्टार्टअप पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरेज आपको मिल रही है 21 डेज का, 21 दिन के अंदर आपको ये स्टोरेज जो है यूज कर लेनी है। डेटा ट्रांसफर करने के लिए आप कंटिन्यू पे टैप करो, मूव ऑल ऐप डेटा विद iCloud पे टैप करो। उसके बाद यहाँ पे ये पेज आ जाएगा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं, बस डन पे टैप करो और यहाँ पे आपका जो बैकअप है वो बनना शुरू हो जाएगा। कहाँ पे देखेंगे आप, बैक करेंगे और यहाँ पे जो मेन पेज है इस पे आ जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर ही यहाँ पे लिखा रहा है iCloud बैकअप इन प्रोग्रेस 5%, अभी ये कंप्लीट हुआ है। तो जितना ज्यादा स्टोरेज आपके आईफोन में होगा उतना डेटा यहाँ पे जो है अपलोड होगा एप्पल के iCloud पे और वो फ्री रहेगा और उसको फिर आप रिस्टोर करेंगे। जब भी आपका iCloud बैकअप पूरा हो जाएगा आपके पुराने आईफोन पे लिखा आएगा रेडी फॉर योर न्यू आईफोन, योर डेटा इज रेडी टू बी मूव्ड, और ये iCloud बैकअप 21 दिन के बाद डिलीट हो जाएगा। तो 21 दिन के बाद डिलीट होने दो ना, आपको क्या करना है, आप 21 दिन थोड़ी रुकोगे ये फोन बेचकर दूसरा फोन लेने के लिए, तो सीधा सिंपल सा हिसाब है, अब ये फोन को आप फॉर्मेट करो, आप बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके नए फोन में बस आपका जो एप्पल आईडी है उससे ये सारा डेटा रिस्टोर हो जाएगा। वो कैसे होगा बताता हूँ। तो ये आप नया 17 लेके आ गए, अब ये है फॉर्मेट किए हुए पोजीशन में, मतलब आपने बॉक्स से बस बाहर निकाला, ये हेलो वाली स्क्रीन आई, स्वाइप अप किया आपने, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली, कंट्री सिलेक्ट किया आपने इंडिया, फिर यहाँ पे ये जो कुछ लिखा रहा है इसको बस कंटिन्यू कर दो, इसको कंटिन्यू कर दो, सेटअप विदाउट अनदर डिवाइस पे क्लिक करो, यूज सिलेक्टेड सेटिंग कर दो, आपका जो वाईफाई है उससे कनेक्ट कर लो, क्योंकि अभी आपके पास दूसरा डिवाइस तो है ना, तो वाईफाई से आप पूरा जो डेटा है वो रिस्टोर करेंगे। अब फोन को एक्टिवेट होने के लिए कुछ देर लगेगी, तो उसको एक्टिवेट होने दो। उसके बाद ये डेटा एंड प्राइवेसी वाली स्क्रीन आएगी, इस पे कंटिन्यू करो, एडल्ट सिलेक्ट करो, फेस आईडी को सेटअप लेटर कर दो, पासकोड ऑप्शन को डोंट यूज पासकोड कर दो अभी फिलहाल के लिए, और यहाँ पे ये ट्रांसफर योर एप्स एंड डेटा वाला पेज आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, आपको चूज करना है फ्रॉम iCloud बैकअप। अब यहाँ पे अपना जो iCloud आईडी है, जो ईमेल आईडी है, फोन नंबर से आपने iCloud अकाउंट बनाया था उससे साइन इन करो, पासवर्ड भी आपको डालना पड़ेगा। अभी जैसे मैं साइन इन करूंगा यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, देखो यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस पे आ गया, तो आपके कोई भी जो डिवाइस होगा उस पे वेरिफिकेशन कोड को अलाउ करके यहाँ पे डाल देना। और अगर ये वेरिफिकेशन कोड के लिए आपके पास कोई और डिवाइस नहीं है लेकिन आपका सिम कार्ड है, तो अपने सिम कार्ड पे भी वो वेरिफिकेशन कोड मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल दिया, अब ये साइन इन करेगा, उसके बाद इसको एग्री करो। अभी यहाँ पे देखिए चूज एन iCloud बैकअप करके आया है, तो जो iCloud बैकअप आपने बनाया था आईफोन 15 का, वो iCloud बैकअप आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पे ये आईफोन का ही मैंने मतलब बना दिया था कुछ तो टाइम पास में, तो वो छोड़ दो। यहाँ पे आईफोन 15 से हमको ट्रांसफर करना था ना, तो ये आईफोन 15 का बैकअप है जो आज बना था। डेट आप याद कर लेना है, पुराने बैकअप हटा लेना पहले ही, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे ये बैकअप मैंने सिलेक्ट कर लिया, बस उसके बाद क्या है, कंटिन्यू करो, इसको ओनली डाउनलोड कर दो या जो भी करना है आपको कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी सेटअप लेटर कर देता हूँ, ये भी जो है यहाँ पे कंटिन्यू वगैरह सब कर दीजिए आप, इसका कुछ भी जो है यूज नहीं है आपके रिस्टोरेशन प्रोसेस में। अब यहाँ पे iCloud से रिस्टोर हो रहा है, टाइम रिमेनिंग यहाँ पे बताएगा थोड़ी देर के अंदर, और फिर आपका कंप्लीट डेटा जो है ट्रांसफर हो जाएगा पुराने आईफोन का iCloud के जरिए से आपके नए आईफोन पे। इसमें आपका व्हाट्सएप, आपके फोटोज, आपके एप्स के अंदर साइन इन करना, कोई चीज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ वैसा का वैसा जैसे आपका ये पुराना आईफोन था जिसको आप बेच चुके हो। बस 21 दिन के अंदर आपको नया आईफोन ले लेना है, जहाँ पे एक जो स्टोरेज है वो आप डाउनलोड इंस्टॉल कर लेंगे, रिस्टोर कर लेंगे। अब मेथड नंबर 3 बताता हूं, आईफोन टू आईफोन ट्रांसफर का। ये हम करेंगे मैक या विंडोज की हेल्प से। विंडोज पीसी है तो आपको एक iTunes नाम का फ्री सॉफ्टवेयर है एप्पल का, वो डाउनलोड कर लेना है, और मैक है तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, आपका जो पुराना आईफोन है वो आपके पीसी या मैक पे करना है कनेक्ट, एक टाइप सी केबल या लाइटनिंग केबल जो भी होगा, डेटा केबल जो है आपकी उससे कनेक्ट करना है। मेक श्योर कि वो असली हो, अच्छी क्वालिटी की हो। नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे टैग करके रखा है प्रोडक्ट, वहां से खरीद सकते। फोन को यहाँ पे अपने पीसी या मैक से कनेक्ट करने के बाद, पीसी रहेगा तो iTunes ओपन कर लो, मैक रहेगा तो फाइंडर में ही रहेगा जो आपका सारा डेटा रहेगा, तो यहाँ पे फाइंडर ओपन कर लो। यहाँ पे लोकेशंस में जो आपके फोन का नाम है वो दिखाएगा, यहाँ पे ट्रस्ट करके लिखा आएगा, ट्रस्ट पे टैप करो, और आपके फोन पे भी यहाँ पे ट्रस्ट करके लिखा आएगा तो उस पे टैप करो, पासकोड एंटर कर लो, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका फोन जो है कंप्लीटली यहाँ पे दिखा रहा है, आपके पीसी पे, आपके मैक पे सेम रहता है, पूरा जो सिस्टम है, पूरा इंटरफेस सेम रहता है। अब यहाँ पे जो है बैकअप ऑल द डेटा ऑन योर फोन टू दिस मैक करके ऑप्शन है, वो चूज कर लो, और एनक्रिप्ट लोकल बैकअप भी चूज कर लो, ताकि
ताकि आपके जो पासवर्ड्स है और आपका कुछ हेल्थ का डेटा है वो सब यहाँ पे बैकअप हो जाए। तो ये चूज करता हूं मैं। इसके अंदर आपको कोई भी पासवर्ड डाल देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके मैंने डाल दिया। और यहाँ पे फिर से मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और रिमेंबर दिस पासवर्ड इन माई की चेन करके लिखा है मैंने, ताकि मैं भूल ना जाऊँ वो पासवर्ड। सेट पासवर्ड कर देते हैं। फिर से देखिए फोन पे जो है मेरा पासवर्ड मांग रहा है फोन का, तो यहाँ पे मैं वापस इसको डाल देता हूँ और यहाँ पे ये बैकअप बनना शुरू हो गया है। अभी जो बैकअप का बार है ये पूरा हो जाएगा तो मेरे फोन का बैकअप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसको फिर रिस्टोर करेंगे हम नए फोन के ऊपर। आईफोन नया लेके आ गए, स्वाइप अप कर लो हेलो वाली स्क्रीन को, इंग्लिश पे टैप करो, अपना कंट्री सिलेक्ट कर लो, उसके बाद कंटिन्यू करो, उसके बाद कंटिन्यू करो, उसके बाद सेटअप विदाउट अनदर डिवाइस पे टैप करो, उसके बाद यूज सिलेक्टेड सेटिंग कर लो। ये सारी चीजें कुछ इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, जो इंपॉर्टेंस रखती है वो आगे बताऊंगा मैं आपको। उसके डेटा एंड प्राइवेसी वाला पेज पे भी कंटिन्यू, सेटअप लेटर करो फेस आईडी को, पासवर्ड भी हमको अभी नहीं लगाना है, डोंट यूज पासवर्ड करो, कंटिन्यू। इसको ओनली डाउनलोड कर दो या जो भी आपको करना कर दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको भी कंटिन्यू करो, ये सब कुछ काम का नहीं है आपके। सीरी भी सेटअप लेटर करो, ये भी कंटिन्यू करो। फिर आपको बस आपके ऑफिस का, घर का जो भी वाईफाई का पासवर्ड है वो एंटर करना है और आपके फोन को एक्टिवेट होने देना है। फिर डेटा एंड प्राइवेसी वाले स्क्रीन पे आ जाएंगे, कंटिन्यू कर दो, यहाँ पे एडल्ट चूज कर लो, उसके बाद सेटअप लेटर कर लो, उसके बाद पासवर्ड ऑप्शन में जाके डोंट यूज कर लो, फिर से डोंट यूज पे टैप कर लो और यहाँ पे ये जो ट्रांसफर योर एप्स एंड डेटा वाला पेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। यहाँ पे आपको जैसे पहले आपने चूज किया था iCloud बैकअप, यहाँ पे चूज करना है फ्रॉम मैक और पीसी और यहाँ पे आप टैप करेंगे इस पे, उसके बाद ये बोलेगा कनेक्ट कर लो। तो बस फिर क्या करना है, केबल है आपके पास, मैक या पीसी है, विंडोज पीसी है तो iTunes ओपन कर लेना जिसमें बैकअप आपने बनाया था, मैक है तो कुछ भी ओपन करने की आपको जरूरत नहीं, फाइंडर बस आपको ओपन करना है। मैक पे आ गया अलाउ, तो मैं अलाउ कर देता हूँ और इसमें ये बोल रहा है कि कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट रिक्वायर्ड है, तो ये इंस्टॉल पे टैप कर देंगे तो ये डाउनलोड कर रहा है और ये इंस्टॉल कर देगा। तो इसको होने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी डाउनलोडिंग वाला जो मैसेज है वो चला गया खुद ब खुद और यहाँ पे बस ये आईफोन जो लिखा है इस पे आप टैप कर लो और देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको दिखा रहा है, सेटअप एज अ न्यू डिवाइस है, रिस्टोर फ्रॉम दिस बैकअप है। जो बैकअप हमने अभी बनाया था आज ही 9:11 को वो यहाँ पे दिखा रहा है, तो वो वहां से हम रिस्टोर करेंगे। बस यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप करेंगे। पासवर्ड भी पहले से मौजूद है, अगर आपने कीचेन में नहीं डाला था तो यहाँ पे बस एंटर कर दो और रिस्टोर कर दो। सारा डेटा वैसा का वैसा हूबहू आपके नए फोन पे आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सेफ और बहुत ही अच्छा मेथड है डेटा ट्रांसफर करने का और रिस्टोर करने का बैकअप को, और इसमें वो 21 दिन का टाइम लिमिट भी नहीं रहता और आप 10 बार इसको जो है रिस्टोर कर सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी आपने इतने सारे मेथड्स देख लिया, अभी लास्ट आपको मेथड बताता हूं। एंड्रॉइड से आईफोन पे अगर आपको कंप्लीट डेटा ट्रांसफर करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो ये मेरा एंड्रॉइड फोन है, सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, कोई भी फोन आपका हो सकता है और यहाँ पे मेरा है आईफोन 17। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आईफोन 17 को जो है बेसिक सेटअप करेंगे, इंग्लिश, यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लिया मैंने। उसके बाद ये सेफ्टी एंड हैंडलिंग वाला पेज कंटिन्यू करो, यहाँ पे कंटिन्यू करो, सेटअप विदाउट अनदर डिवाइस करो, यूज सिलेक्टेड सेटिंग कर लो, आपका जो घर ऑफिस का वाईफाई रहेगा उससे कनेक्ट कर लो, वाईफाई से कनेक्ट करते ही फोन एक्टिवेट हो जाएगा। डेटा एंड प्राइवेसी में कंटिन्यू करो, एडल्ट चूज करो, सेटअप लेटर करो, पासवर्ड ऑप्शन में जाके डोंट यूज पासवर्ड करो, डोंट यूज पासवर्ड पे टैप करो और यहाँ पे ये पेज पे आ जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है ट्रांसफर योर एप्स एंड डेटा वाला। यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है फ्रॉम एंड्रॉइड, फिर करना है कंटिन्यू। अब ये बोल रहा है एंटर दिस सिंगल यूज कोड ऑन योर एंड्रॉइड डिवाइस। तो एंड्रॉइड डिवाइस में कहाँ आप एंटर करेंगे सिंगल यूज कोड, हो तो बताया नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो प्ले स्टोर है ना एंड्रॉइड को ओपन करो और यहाँ पे डाउनलोड करना है ऐप आपको टू iOS। ये एप्पल ही इसका जो है डेवलपर है, यहाँ पे देखिए एप्पल नहीं है, ऐप बनाया, तो इंस्टॉल कर लो इसको, फिर ओपन कर लो, एग्री करो, कंटिन्यू करो, एग्री, डोंट सेंड, कंटिन्यू, व्हाइल यूजिंग द ऐप, कंटिन्यू, अलाउ। और यहाँ पे बोल रहा है केबल से कनेक्ट कर सकते हो या वाईफाई से। तो केबल से करोगे तो फास्ट होगा, वाईफाई से करोगे तो थोड़ा स्लो होगा। तो चलो हम केबल से ही कर लेते कनेक्ट। अब दोनों फोन्स को यहाँ पे मैंने केबल से कनेक्ट कर लिया है और उसके बाद जो है यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। ये सिंगल यूज कोड यहाँ पे एंटर करना है, तो 072825 और यहाँ पे देखिए दोनों ने अपना काम जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। क्या क्या आपको ट्रांसफर करना है यहाँ से सब आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे सब आपको अलाउ अलाउ करना है, एंड्रॉइड की टिपिकल है, सारी परमिशन ये मांगते रहेगा। हर चीज आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है और अलाउ करना है जो कुछ आपको ट्रांसफर करना है, और हर किसी को आपको पूरी परमिशन देनी है, ये भी ध्यान रख लेना। परमिशन नहीं दोगे तो यहाँ पे ये ट्रांसफर प्रॉपर्ली नहीं होगा। और व्हाट्सएप का एक अलग सा टैब आता है, ये भी आप सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे व्हाट्सएप के अंदर फिर ये पेज ओपन हो जाएगा, मूव चैट्स टू iOS, स्टार्ट करो और ये यहाँ पे आपका व्हाट्सएप ट्रांसफर भी कंप्लीट हो गया है। अब कितना बड़ा आपका व्हाट्सएप का डेटा है, कितना उसमें स्टोरेज है, उस पर डिपेंड करता है, उतना टाइम लगेगा। फिर नेक्स्ट करो। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई मैन्युअली फाइल्स ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं, इसमें जाएंगे तो आपका फिर ये पूरा फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा।
नहीं करना है तो बैक करो, कंटिन्यू करो। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसफर प्रोसेस जो है शुरू हो गया है और यहाँ पे एस्टिमेट कर रहा है वो टाइम कितना लगेगा ट्रांसफर को, और यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली पूरा दिखाते रहेगा कि कॉल हिस्ट्री में कितने कॉन्टैक्ट्स ट्रांसफर हो गए आपके और कितना टाइम बचा है, सब कुछ जो है आपको दोनों फोन्स पे दिखाएगा। देखिए 26 मिनट्स 29 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली दोनों पे दिखा रहा है। और गाइस तो हमारा डेटा ट्रांसफर हो चुका है कंप्लीट। मैंने काफी टाइम तक इसको छोड़ दिया था ऐसे ही, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन डिपेंड करता है आपका स्टोरेज जो है कितना ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पे मैं अपना ये सैमसंग वाला फोन अनलॉक करके आपको बताता हूँ, ट्रांसफर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आईफोन पे भी स्वाइप अप कर देता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे सब कुछ हो चुका है। इसके अंदर जो है सिर्फ वॉइस मेमोज ट्रांसफर नहीं हुए, बाकी सारा कुछ जो है ट्रांसफर हो गया। तो वो मुझे अब मैन्युअली करना पड़ेगा, वो मैं एक पेन ड्राइव में लेके फिर अपने आईफोन में डाल सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कंपैटिबिलिटी इशू हो। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सैमसंग में हर चीज जो है प्रॉपर्ली आपके ट्रांसफर हो गए। यहाँ पे बता रहा है कि वॉइस मेमो भी ट्रांसफर हो गए, बट यहाँ पे बता रहा है कि वॉइस मेमो ट्रांसफर नहीं हुए। तो ये जो रिपोर्ट है आप जब भी ट्रांसफर करें तो इसको ठीक से पढ़ लेना। बाकी यहाँ पे कंटिन्यू कर दो और यहाँ पे कर दो डन। अब यहाँ पे एप्पल अकाउंट के लिए बोल रहा है, तो अगर आपको अभी साइन इन नहीं करना है तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड करके डोंट हैव एन एप्पल अकाउंट करके आप साइन इन लेटर कर सकते हो, या फिर सिंपली यहाँ पे अपने ईमेल या फोन नंबर से आप अपना नया एप्पल आईडी बना सकते हो। पहले कोई एप्पल आईडी बनाया हुआ है तो उससे भी लॉगिन आप कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड फोन से आईफोन पे कंप्लीट डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप बैकअप भी। तो ये दोस्तों सारे मेथड्स आपको मैंने हर मेथड बता दिया जिससे आप आईफोन से आईफोन, एंड्रॉइड से आईफोन डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी एकदम पक्के तरीके से जिसमें आपका सारा डेटा ट्रांसफर हो जाए कंप्लीटली, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप ट्रांसफर। कुछ लोगों के साथ और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने आईफोन पहले ही सेटअप कर दिया, उसमें कुछ फोटोज ले ली तो उसका क्या करें। तो भाई दूसरे एंड्रॉइड फोन या आईफोन जिसपे भी आप ट्रांसफर करने वाले हो उस पे या तो बैकअप बना लो, इसका गूगल ड्राइव में बैकअप बना लो, पेन ड्राइव में बैकअप ले लो, कुछ भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। और ये जो मेथड्स मैंने बताया, आईफोन आईफोन वायरलेसली, आईफोन अगर आप पहले बेच रहे हो बाद में फोन आ रहा है तो उसको कैसे बैकअप बना के करना है, आईक्लाउड वाला बैकअप, मैकबुक वाला बैकअप, विंडोज वाला बैकअप और एंड्रॉइड से आईफोन वाला सीधा वायर ट्रांसफर मेथड, सब कुछ आपको बता दिया। तो इसको बस फॉलो करो और अच्छे तरीके से आप ट्रांसफर कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।